तो चलिए आज जानते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों बढ़ जाता है, यूरिक एसिड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यूरिक एसिड को जड़ से खत्म करने का क्या तरीका होता है, क्या खाने से यूरिक एसिड तेजी से बढ़ जाता है, यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाना चाहिए और यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाना जहर बन जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है और क्यों बढ़ जाता है। दरअसल हमारे शरीर में कई तरह के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। वही जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते वह हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जमा होने लगते हैं। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों में यूरिक एसिड भी शामिल होता है। दरअसल हमारे जो शरीर होता है उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है उनसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रह जाता है वो ही यूरिक एसिड बन जाता है। दरअसल इन्हीं कारणों की वजह से कहा जाता है कि हमें अपने खान पान को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यूरिक एसिड के बढ़ने का यह भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। दरअसल यूरिक एसिड बढ़ने का जो हमारा सबसे बड़ा कारण है वो खान पान होता है। आपकी डेली डाइट होती है, क्या आप खाते हो और क्या नहीं खाते, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है यूरिक एसिड के लिए। दरअसल शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम का कारण भी बनता है। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपको बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी इंसान को यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने का असली कारण क्या होता है। दरअसल शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की कई वजह हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में यह गलत खान पान का नतीजा माना जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आपका गलत खान पान की वजह से ही शरीर के अंदर यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बाहरी फूड या बियर का अधिक सेवन करता है तो आपका यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ने लगता है। बाहर का खाना होता है जैसे जंक फूड वगैरह होता है और अब बियर या शराब का सेवन करता है तो यूरिक एसिड तेज़ी से शरीर में बढ़ने लगता है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि नॉन वेज के जो शौकीन हैं वो जो पोर्क, मुर्गा, मछली, मटन वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आप नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसमें भी अगर मुर्गा, मछली, मटन वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आप शरीर के अंदर यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का सेवन कम कर दीजिए। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या थायराइड, कैंसर, कीमोथेरेपी, सोराइसिस, मोटापा या स्ट्रेस वगैरह से जूझ रहे हैं तो भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है। दरअसल अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी से परेशान हैं या इन सब बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का ज़्यादा रिस्क हो जाता है। कई बार यह समस्या आनुवंशिक भी हो सकती है। मतलब आनुवंशिक का मतलब होता है कि यह एक ऐसी समस्या है जो कि पारिवारिक होती है। मतलब पहले किसी के दादा को, फिर किसी के फादर को, फिर उसके बेटे को, ऐसा भी हो सकता है कि यूरिक एसिड बनने का यह भी एक कारण हो सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्यों खतरनाक होता है यूरिक एसिड का बढ़ना। दरअसल शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने से कई बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। देखिए अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपके शरीर के अंदर और भी कई तरह की बीमारी का रिस्क जो होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यूरिक जो एसिड होता है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है, और वो शरीर के अंदर ही रह जाता है तो वह कई बीमारियों का निर्माण भी कर देता है। इनकी वजह से मतलब आप अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब समस्या का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन कौन सी समस्या? जैसे जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, पैरों में दर्द, और आपके शरीर में सूजन आना, या फिर गाउट या फिर गठिया की जो बीमारी होती है जो कि घुटनों के अंदर होती है, इनका रिस्क भी आपका ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है तो। इसके अलावा हम आपको बता देता है कि यह किडनी के फंक्शन को भी प्रभावित करता है। मतलब यह जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो किडनी का जो फंक्शन करने का तरीका होता है उसको भी फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, वो भी प्रभावित होता है। क्यों होता है? ऐसे में अगर कोई डायबिटीज़ या हार्ट का मरीज़ है तो भी उसके लिए समस्या बढ़ जाती है। इसके ऊपर अगर आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है और उसके ऊपर आप डायबिटीज़ या हार्ट के या दिल के मरीज़ है तो यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर यह सब आपको डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी है तो यूरिक एसिड बढ़ने के और भी ज़्यादा चांस हो जाता है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि यूरिक एसिड अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो यह खून और यूरिन को भी काफ़ी एसिडिक भी बना देता है। अगर शरीर के अंदर ज़्यादा यह जो है ना यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो ये आपके खून में और यूरिन में जाकर एसिडिटी मतलब कि तेजाब सा बना देता है, जो कि आपका नुकसानदायक होता है आपके शरीर के लिए। अब हम आपको बता देते हैं कि रात में क्या खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। जैसे कि नंबर 1, रात में दाल का सेवन करने से परहेज करें। दरअसल जिन लोगों की बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर हाई होता है वो डाइट में दाल का सेवन करने से परहेज करें। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ना है या उसका लेवल हाई हो गया है तो आपको डाइट जो आपकी अपनी डाइट है उसमें दाल खाना छोड़ दीजिए या
उसका सेवन बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए। और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि रात में प्रोटीन से भरपूर दाल का सेवन तेज़ी से यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देता है। इसके भी ऊपर आप रात में जैसे दाल खा लेता है तो फिर आपके यूरिक एसिड का जो स्तर है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। क्या होता है, दाल के अंदर प्रोटीन जो है ना ज़्यादा पाया जाता है, और जब प्रोटीन ज़्यादा बनता है तो इसके अंदर जो बॉडी या शरीर के अंदर एनर्जी ज़्यादा पैदा जो है ना होने लगती है। और जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई होता है वो रात में दाल का सेवन बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। मतलब उन लोगों को तो भूल कर भी दाल का सेवन नहीं करना चाहिए जिनके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या ज़्यादा ही बढ़ गया है। नंबर 2 पे है, रात में मीठे खाने से परहेज करें। वैसे जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई रहता है वो रात में मीठी चीज़ों का सेवन करने से परहेज करें। रात में मीठी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि मीठी चीज़ें क्या होती है, मीठी चीज़ें यूरिक एसिड को और भी बढ़ा देती है और फिर आपके शरीर में और भी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। जैसे कि हमने आपको बताया है, जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सूजन का आना, ये सब जो है ना समस्या फिर आपके शरीर में और भी ज़्यादा होने लगती है अगर आप यूरिक एसिड से जूझ रहे हैं और आप रात में ज़्यादा मीठा खाता है। तो अगर आपको जोड़ों में क्रिस्टल जमा होने की परेशानी है तो रात में मीठे ड्रिंक का सेवन करने से बेटे मीठी चीज़ से गाउट के दर्द को भी बढ़ोतरी मिलती है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि मीठी चीज़ों का सेवन करने से रात भर जोड़ों में दर्द और सूजन की परेशानी रहती है। देखिए, अगर आपके जो है ना शरीर में यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है और आप उसके ऊपर भी रात में मीठी चीज़ों का सेवन करता है तो उससे क्या होगा, रात में आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपके शरीर में सूजन होगी, आपके हाथ पैरों में जो है ना दर्द होगा, तो यह समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे हैं तो रात में मीठा खाने से बिल्कुल परहेज़ करें और कोशिश करें कि यह ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें नंबर 3 पर है, डिनर में मीट से परहेज करें। मतलब अगर आप यूरिक एसिड का स्तर अगर हाई रहता है तो डिनर में मीट का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। क्यों नहीं करें, एक तो आपके शरीर में पहले से ही यूरिक एसिड हाई है, मतलब बढ़ा हुआ है, और ऊपर से आप अगर रात के खाने के अंदर मीट खा लेता है, मीट में क्या मुर्गा मछली, और जब मुर्गा मछली या फिर मटन जो होता है वो अगर आप खा लेता है तो फिर आपके शरीर में यूरिक एसिड और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपके शरीर में और भी ज़्यादा परेशानी होने लगेंगी। अब मीट में हम आपको बताया था, रेड मीट, कीमा मीट, ऑर्गेन्स मीट और सी फूड जैसी चीज़ों का सेवन तेज़ी से यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देता है। अगर आप इन सब चीज़ों को खाते हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का जो स्तर होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो आप कोशिश करें कि रात में के खाने में, डिनर में जो मीट होता है, नॉनवेज होता है, उसको खाने से परहेज करें। नंबर 4 पर है, रात में शराब या बियर का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जो है ना, बहुत से लोग होता है वो अपने काम से आता है और रात में शराब का सेवन करते हैं। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर हाई है तो आप रात में शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, बल्कि शराब को छोड़ दीजिए और रात में तो बिल्कुल भी ना पीजिए, क्योंकि शराब या बियर का सेवन करने से बॉडी में डिहाइड्रेशन की परेशानी होती है। जब आप शराब और बियर ज़्यादा पीता है तो बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो पानी कम हो जाएगा, मतलब जब आपके शरीर में पानी कम होने लगता है तो यूरिक एसिड का स्तर अपना आप ही बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि रात के अंदर बियर या शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो यह सारी चीज़ें होती है जिसमें कि आपको रात में कम से कम इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ होती है, दाल होती है, दाल ना खाएं, मीट ना खाएं, मीठी चीज़ ना खाएं और शराब और जो है ना बियर ना पिए। तो हमने आज आपको जो है ना बताया था कि यूरिक एसिड क्या है, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने की असली वजह क्या होती है, क्यों खतरनाक होता है यूरिक एसिड का बढ़ना शरीर के अंदर, और रात में क्या खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप चाहते हैं कि यूरिक एसिड जो है ना आपके शरीर में ना बढ़े तो जो हमने आपको चीज़ बताई है उन चीज़ों को खाने से परहेज करें, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें खाता है तो आपके शरीर में फिर यूरिक एसिड और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिससे कि आपके शरीर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी हमने आपको बता दिया था। क्या होगा, आपके शरीर में दर्द होगा, सूजन बढ़ जाएगी, आपके शरीर के अंदर गाउट की प्रॉब्लम हो जाएगी, गठिया की प्रॉब्लम हो जाना आपके शरीर में होने लगती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपके शरीर में होने लगती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर में बढ़ने लगती है। और हमने एक चीज़ आपको और बताई थी कि डायबिटीज़ जो हार्ट के मरीज़ है और आपका यूरिक एसिड जो है ना बढ़ा हुआ है तो आपको और भी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यूरिक एसिड को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। कंट्रोल में रखने के लिए आपको अपनी डाइट पे, अपने खाने पाने पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर आप इनमें ध्यान नहीं देते तो आपका यूरिक एसिड तेज़ी से और भी ज़्यादा बढ़ सकता है।